पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गोपाल जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी नरेश जी इंसान और सुधीर जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। सतगुरु प्यारा जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। नाकर बंदे मेरी मेहरी दमदा की बरवास। जीवन तेरा ऐसे जैसे पानी बीच पतास। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। नाकर बंदे खुद ही तकबर सिरते मौत निमानी। एक दिन पगले ऐसा आवे तू डूबे बिन पानी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। माटी ओढ़ना माटी पहनना माटी का सिरहाना। एक दिन पगले ऐसा आवे माटी में मिल जाना। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। फटा चोड़ा हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी। फटा चोड़ा हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी। दिल का महरम कोई न मिले सब मतलब के दर्जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। सतगुरु प्यारा जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी नरेश और सुधीर जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
जुबां पर जब मेरे सतगुरु का नाम आता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। जुबां पर जब मेरे सतगुरु का नाम आता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। कोई देखे इनके नाम की दुहाई देकर, यही वो नाम है जो मुश्किल में काम आता है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है, तो जान से वारी है। जिसने तुझे देखा है, तो जान से वारी है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को पी तो दिन को उतर जाएगी, रात गुजरी तो दिन को उतर जाएगी। इनकी नजरों से पी के तू देख जरा, इनकी नजरों से पी के तू देख जरा। वो जिंदगी तो नशे में गुजर जाएगी, जिंदगी तो नशे में गुजर जाएगी। पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा, शर्त जरा सी है। नजरों से पिला दो मुझे, नजरों से पिला दो मुझे, उतरे न खुमारी है। नजरों से पिला दो मुझे, उतरे न तुम्हारी है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। लाख बुरा हूँ मैं, कहलाता तुम्हारा हूँ। लाख बुरा हूँ मैं, कहने को तुम्हारा हूँ।
तुम्हारा हूँ। एक नजर करम कर दो, एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। हमारी साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। क्या शान तुम्हारी है, क्या शान तुम्हारी है। धन धन सदगुरु, धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय। उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे, जे तू लगना चाहता पार किनारे जी। उंगली फड़ के, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी, जे तू लगना चाहता पार किनारे जी। उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। मन मित्र तो बड़ा ही धोखेबाज है, जुगा जुगा तो इसदा अंदाज है। मन दी घुमन घेरी विच जो बह जांदे, सारी उम्र ही गोते खांदे रह जांदे। डोब दिंदा है बेड़ी अद विचकारे जी। उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। तैनू गुरु ने दे के नाम निवाजा है, रुले होए नू रहमत करके साजा है। अमल कमाउंदे गुरु उन्हां दे नाल रहे, अपनी सिखली बनिया सदा ही काल रहे। काल जिन्निया मर्जी ते मारे जी। उंगली फड़ के, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। मानवता दी सेवा जिन्नी कर लेगा, झोलियां रहमत खुशियां दे नाल भर लेगा। सेवा सिमरन उच्चे भाग बना देवे, मन चो खुदी ते कालख नूं मिटा देवे। दरगाह दे विच जांदे ओ सतकारे जी। उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। वेख पराया माल कदे भी डोली ना, मुंह चो माड़ा शब्द किसे नू बोली ना। जिंदगी दे विच पूरे अपने फर्ज करी, शासत नाम जी अगे एहो अर्ज करी। लेखे विच लग जावन स्वास सारे जी। उंगली फड़ के, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी, जे तू लगना चाहता पार किनारे जी। उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, इस घोर कलयुग में इंसान
अगर परमपिता परमात्मा की अनमोल दात, बहुमूल्य सौगात को हासिल करना चाहता है तो वो सौगात सबके अंदर छुपी हुई है। कोई जगह ऐसी नहीं है यहां वो सौगात ना हो। हर किसी के अंदर वो मौजूद है, लेकिन उसे हासिल करना मनुष्य के अलावा किसी के लिए संभव नहीं है। मनुष्य उस सौगात को हासिल कर सकता है और उस सौगात का नाम हमारे धर्मों में हरि रस, अमृत, आबो हयात, वो मालिक की शक्ति जिसको हासिल करने से इंसान का आत्मबल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उस आत्मबल के सहारे इंसान खंडों ब्रह्मंडों को पार करता हुआ मालिक के नजारे लूटने लगता है। साइंस भी यह मानती है जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, और जिनके अंदर आत्मबल गिर जाया करता है सफलता के करीब होते हुए भी वो धड़ाधड़ गिरा करते हैं। तो आपका आत्मबल आपके अंदर लबालब भरा है। नासा साइंस के अंदर अमेरिका वो भी मान चुकी है इन बातों को कि विल पावर, आत्मविश्वास आत्मिक चिंतन से पैदा होता है। यही वेदों में, शास्त्रों में, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में फरमाया हुआ है कि आत्मबल हासिल करने के लिए, विल पावर हासिल करने के लिए आप आत्मिक चिंतन जरूर करें। आत्मिक चिंतन ही एकमात्र उपाय है जो आत्मबल को बढ़ा सकता है। और जिनके अंदर आत्मबल होता है वो पहाड़ जैसे रुकावटों को पार करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा करते हैं। तो धर्मों का मुख्य उद्देश्य आत्मबल बढ़ा के जीते जी आत्मा को निज धाम के नजारे दिखाना, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से आजादी करवाना और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष, मुक्ति दिलाना। ये धर्मों का सार है, निचोड़ है। धर्म से भय ना खाओ, धर्म से डरो ना, बल्कि धर्म का अनुसरण करो, धर्मानुसार चल के देखो। कोई धर्म में किसी के लिए कोई निंदा का मतलब नहीं, किसी धर्म में मार कटाई, बुरा कहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं किसी धर्म में। किसी का दिल दुखाना, किसी को तड़पाना किसी धर्म में कोई जगह नहीं है। धर्म शब्द का मतलब आदमी को आदमी से, आदमी को अल्लाह वाहिगुरु मालिक से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो इसलिए अगर इंसान, इस धरती पे रहने वाले इंसान जो कि ज्यादातर किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं, किसी न किसी धर्म में पैदा हुए हैं, अगर वास्तव में वो धर्म की शिक्षा हासिल कर लें तो वो बहुत तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी महाविज्ञान है धर्म जिसके विज्ञान नजदीक भी नहीं है। हजारों साल पहले धर्म ने ये बता दिया, लाखों चंद्रमा, लाखों सूरज, और आज साइंटिस्ट ये मानने को मजबूर हैं वाकई लाखों चंद्र सूरज पूरे ब्रह्मांड में हैं। ये विज्ञान मान चुकी है। तो धर्म के द्वारा साइंस में, अपने शरीर की साइंस में आप तरक्की कर सकते हैं। जैसे दूसरे साइंस में प्रोफेसर, लेक्चरर, साइंटिस्ट होते हैं, वैसे धर्म में संत, पीर, फकीर होते हैं जो बताते हैं कि आप कैसे, किस फार्मूले को हल कर सकते हैं। तो उनकी बात सुन के अगर कोई अमल करे तो ही तरक्की हो सकती है। सभी लोग नहीं, कोई भाग्यशाली, अच्छे संस्कारों वाला, सुमरन वाला, भक्ति इबादत वाला संत, पीर, फकीर की बात मानता है। मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, लोग दांव तकाते रहते हैं, कोई मालूम नहीं कब किसी का मन हावी हो,
और कब वो चारों खाने चित हो जाए। बड़े बड़े बहादुर योद्धा कहलवाने वाले मन के आगे चींटी की तरह मसले गए, क्योंकि ये मन को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मन को हवा देना ये तो दुनिया में सारी दुनिया कर रही है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। किसी का मन कब तरावट में आ जाए कोई खास बात नहीं, क्योंकि मन है ही तरावट में। हाँ, मन से लड़के आत्मा को बलवान बना लो, ये है शूरवीरता, ये है बहादुरी कि आपकी आत्मा जीत रही है और मन हार रहा है। मन जीते जग जीत, जिसका मन जीत जाता है वो संसार को जीत लेता है। मन नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, अगर आप उन पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बहुत बड़े बहादुर हैं, तो आप शूरवीर योद्धा हैं। इसलिए मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, तभी रूहानियत में आप तरक्की हासिल कर सकते हैं, तभी उस साइंस को आप सही तरीके से जान सकते हैं जो महासाइंस है, महाविज्ञान। तो भाई, संतों के वचन जो मान लेता है वो ही परमानंद का पात्र बनता है। उसी के अंदर हरिरस अमृत आबो हयात उसे पीने को मिलता है, और जो अंदर के हरिरस अमृत को पी लेते हैं वो कभी बुराइयों में नहीं बल्कि अच्छाई, नेकी, भलाई में ऐसी तरक्की करते हैं कि आने वाले युगों में उनका नाम आदर सत्कार से लिया जाता है। तो जिंदगी आपकी है, आप आए यहां भोग के चले गए, दिया बुझा के चले गए, या फिर एक मसाल की तरह जगा के गए जिंदगी को कि जो भी आए आने वाला उस मसाल के प्रकाश में आगे बढ़ता चला जाए। तो ये आपके हाथ में है दोनों रास्ते, आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप मर्जी के मालिक हैं, आप पशु नहीं हैं, कि कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। हर आदमी मर्जी का मालिक है, तो अपनी मर्जी से चले, जैसे मर्जी चले, कोई किसी को रोक नहीं सकता। पर संत पीर फकीर प्रार्थना दुआ जरूर करते हैं, ये मर्जी आपकी है, आपका अपना जीवन है, जैसे मर्जी जिए, लेकिन अगर उसे अच्छाई, नेकी, भलाई में जिए तो आपका ही नहीं परिवारों का नाम भी अमर होगा और आप मालिक की खुशियों से माला माल होते जाएंगे। कैलगरी कनाडा से बात करना चाहते हैं, बोलो भाई, बात करो। धाम धाम सतगुरु तेरा ही आसरा पिता जी। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਮਨਦੀਪ ਇੰਸਾ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਨੀ ਪਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬੇਟਾ। पिता जी, सारे परिवार से आप जी की बहुत दया में रहमत है पिता जी। आपने साइकिल तो हवा में जहाज़ों से उडारा कर दित्तियां ने पिता जी, और रूहानियत में भी पिता जी सारे परिवार से रहमत करो पिता जी, तरक्की बख्शो रूहानियत भी पिता जी। जी बेटा, सिमरण करो, जरूर मालिक रहमत करता है बेटा। पिता जी, मम्मी डैडी भी आए हुए ने, मजलिस में बैठे ने, उन्होंने जो सिमरन हॉल बनना है उस लिए सेवा में 7777 पे जमा करवाए ने, तो आशीर्वाद चाहते हैं पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सेवा सुन जमा लगे, घर च खुशियां आउण, मालक नाल प्यार वधे बेटा, आशीर्वाद। पिता जी ताकत बख्शो, असीं होर भी वध तो वध सेवा कर सकीए पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा। पिता जी, जलेबियां हैं, रहमत करो, प्रसाद बना दो पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सारे ले लो, मालिक खुशियां बख्शे। ताम ताम सतगुरु तेरा ही आसरा पिता जी बेटा, आशीर्वाद। मनदीप कौर इंसा परिवार टोरंटो कनाडा, प्यारे पिता जामी इंसा 29 अप्रैल की खुशी में दिन दुखी मध्य बैंक में 17,770 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं, खड़े हो जाए। सेवा से मन लगी बेटा, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, बैठ जाइए। सात्संगत ऑस्ट्रेलिया लाइव मैसेज। प्यारे पिता, सात्संगत ऑस्ट्रेलिया फिजी में बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री भेजना चाहती है जी। आप जी का मार्गदर्शन चाहते हैं, क्या हम वहां जाकर उनकी मदद करें या न्यूजीलैंड की सात्संगत की तरफ से उनकी मदद करें जी? भाई आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड वालों से आप कांटेक्ट कर लें, क्योंकि न्यूजीलैंड की सात्संगत ऑलरेडी फिजी पहुंच चुकी है और वहां उन्होंने मदद की है।
बाढ़ पीड़ितों की खूब सहायता की है और वहाँ के रेडियो में, टेलीविजन में वो छाए रहे कि कोई भी संस्था वहाँ नहीं पहुँची। सच्चा सौदा के मुरीद वहाँ भी पहुँच गए फिजी में। तो आप उनसे कांटेक्ट करके आगे सेवा के बारे में बात कर लें। जी आशीर्वाद। विदेश वापस जाना है प्रदीप कौर इंसा, मनदीप इंसा, बेटा अभिजोत प्रसाद ले जाना बेटा, सारी शासन को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशी दे आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना है पाल इंसा, MSG एडम में मिलके जाना। आने वाले जाने वाले जो भी विदेशों से आए हैं या जा रहे हैं, प्रसाद ले जाना, मालिक खुशी दे आशीर्वाद। बचनों पे रहना। देश विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते 492 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1400 स्थायी लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। शास्त्र गिनने से पहले फोर्स विंग का प्रचालन 7 भाई खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 1230 भाई बहन खड़े हो जाएं। तो धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, धन्य वो कुल। सो आप जोर शोर से सेवा करें, मालिक दिया में रहमत से माला माल करें। जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद और प्रसाद ले लीजिएगा बाद में, बैठ जाएं। घर जाने वाले सेवादार 7 से 40 दिन वाले खड़े होते जाओ। बुला गोहाना से 36, चीका से 100, करनाल कमोपुरा से 30, इस्माइलाबाद से 30, सफीदों से 12, बरेटा से 22 7 दिन की सेवा सेवादारों ने की। बलाक बुडलाडा से 52, लम्बी से 30, बठिंडा से 40 सेवादार ट्रैक्टर के साथ 35 दिन की सेवा वाले, सड़क पर ड्यूटी देने वाले सेवादार तो सारे खड़े हो जाएं। जितनी भी सेवा की है, सेवा से मिले सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी जोड़ियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे। सो सड़क पर भी ड्यूटी जिन्होंने दी है वो भी। सो प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियों से नवाजे। नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। जी विराजिए बेटा, बैठिए। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा राम का नाम जपना, कैंसर लाइलाज वगैरह दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग, चिकोते करने वाला मालिक मानना आपने है। बाकी खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है, वो बैठे बैठे नारा लगाते। 3 परहेजों में पहली बार जिनसे गलती हुई है कि मेरे से गलती होगी, वो अपनी जगह पे जल्दी करें, खड़े हो जाएं। पहली बार जिनसे गलती हुई, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। आपको माफी दिलवानी और कुछ नहीं। तो आप सबको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाओ। हाँ, मालिक माफ करेंगे, आइंदा गलती ना करें। आप गलती करते सारी खुशियां वापस चली जाती हैं। फिर सुमन कीजिएगा, सच्चे दिल से तौबा करें और कभी भी गलती ना करें, सुमन करते रहें। खुशी बताई, निंदा की, आत्महत्या करने की कोशिश की, नाम शब्द सुना, बीमारी का प्रसाद दोबारा लिया, प्रसाद खराब हुआ, नारा लगाया, पूरा न किया, वायदा पूरा नहीं किया, स्वरूप की बेअदबी की दर बदर हुई, नाम शब्द बताया, लकट गुम हुआ। सो खड़े होकर नारा लगा के बैठते जाओ, मालिक माफ करेंगे। जी बैठ जाइए। दूसरी बार माफी लें, 2 महीने सुमन किया जसपाल इंसान, लगातार सुमन करो भाई, खड़े होकर नारा लगा के बैठो, मालिक रहमत करने वाले। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। शास्त्रम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा 17 सेवादार बहन गुरप्रीत इंसान ने फेडरेशन कप खेलने जाना है, ओलंपिक के लिए ट्रायल देने जाना है जी। बस बचनों पे रह के सुमन करो बेटा, आगे बढ़ो, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद ले जाइए, आशीर्वाद। दूर दराज से दर्शन करने आए हैं जी, मुरैना मध्य प्रदेश से परिवार से सतीश जी, दिल्ली से राज सिंह जी खत्री, इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच, आनंद कुमार खत्री, जयसिंह कंडेरा, सुरेंद्र खत्री, बहुत बहुत स्वागत जी आप सबका। आप सब लोग चल के आए, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले जाइएगा और मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत बहुत स्वागत आपका, बैठ जाइए, आशीर्वाद। जी बेटा आशीर्वाद। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए आज 67 बहन भाई दीन दुखियों मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी। तो सेवा से में मान लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बड़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद। मीत मां जने तो जने भक्त परमार्थी योद्धा, नहीं तो ना जने जशनूर खत्म ही होगा। साथ संगत की तालियां बता रही हैं। आज एक भक्ति योद्धा प्रसाद लेने आए हैं, वो नौजवान जो वैश्या से शादी करवाने को तैयार हैं, सारा परिवार, और उनका नाम है मंगत इंसा पुत्र सोमनाथ इंसा, निवासी विकास नगर, हांसी जिला, हिसार, हरियाणा। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बड़ी बात है। धन्य माँ बाप, धन्य वो कुल होती है। सो मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से में मन लगे और सारे वो भक्ति योद्धा वाले वचन शुरू हैं और लागू हो जाएंगे जैसी शादी होगी। सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद।
प्रसाद ले लेना बेटा। सत्संग जी बहुत बड़ी बात है। लगभग 1496 के करीब नौजवान हैं जो वैश्या से शादी करवाने को तैयार हैं। और कितना घोर कलयुग है कि वैश्या में फंसी हुई लड़कियां आना नहीं चाहती, लड़के उनसे शादी करवाने को बिल्कुल तैयार हैं। 11 शादियां हालांकि हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम वो आ रही हैं। कुछ तो दलाल उनको आने नहीं देते। कई जगहों पे कोशिश की गई, कानून की मदद ली गई, लेकिन फिर भी रिजल्ट उतना बढ़िया अभी भी नहीं आ रहा। मजबूर हैं लड़कियां, माँ बाप ने लगा रखा है, बहुत जगहों पे परिवारों ने लगा रखा है। इतना बुरा हाल है। अपनी टीमें पूरी इंडिया में, पूरे विदेशों में भी कहा गया है कि कोई ऐसा है तो उनके लिए ये नौजवान तैयार हैं। जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा, ऐसे 4 परिवार हैं जी, ममदोट, फिरोजपुर, विफाना, हनुमानगढ़, पाडला, कैथल और मलकपुर सोनीपत से खड़े हो जाएं। एक की आंखें दान हुई है, आंखें दान महादान। 3 परिवार दिन की मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते, उनकी याद में फजूल खर्ची की बजाय आशीर्वाद नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। परिवार दोनों तरफ खड़े हो जाएं। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या फिर बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है। सत्संग में कोई नशा छोड़ना है, चर सेरुन स्मैक भांग धतूरा अफीम शराब, 7 दिन के लिए यहाँ पे रहना है। रहना फ्री, खाना फ्री, इलाज भी फ्री। जरूरत पड़ेगी इलाज की तो, वरना जरूरत नहीं पड़ती। 7 दिन सेवा सुमन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना। तो बाद में प्रसाद ले लेना है जी। बाकी सत्संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेने आए तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लें। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।